आज का मौसम देखिए कैसा हो रहा है। वैसे मौसम तो कैसा भी हो तभी अच्छा लगता है जब दिल का मौसम अच्छा होता है। दिल का मौसम अच्छा होना बेहद ज़रूरी है, अशद ज़रूरी है। देखें दरख्त अभी तक पत्तों से खाली हैं, जल्द ही पत्ते निकल आएंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सारे ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत के साथ होंगे। तो आज का ये जो व्लॉग है ना, ये बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज मैं इस व्लॉग में आपके साथ डिस्कस करूँगी कि यूके आने के बाद सबसे ज़्यादा किस चीज़ ने मुझे शॉक किया और हैरत में डाला, बल्कि परेशान भी किया। तो इसके लिए व्लॉग को अंत तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले मैं दिखा दूँ आपको कि घर में क्या हो रहा है। तो अम्मी ये आलू का पराठा बनाने के लिए आटा गूँध रही हैं और माशाल्लाह से ये भी बड़ी बात है क्योंकि इनका रिसेंटली ऑपरेशन हुआ है मेजर। तो माशाल्लाह से अभी वो थोड़ा चल फिर लेती हैं, काम-काज कर लेती हैं, तो ये भी बहुत बड़ी बात है। तो ये आलू का मिक्सचर है जो मैंने तैयार श्यार करके रख दिया है। बताना ज़रूरी है ना कि क्या हो रहा है। हाँ, तो जी मैं आपको डिले नहीं करवाती। तो अगर आप यूके आने के शौकीन हैं ना, तो ज़रूर आइए, मोस्ट वेलकम। मैं कौन होती हूँ आपको रोकने वाली? लेकिन मैं आपसे अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगी। जब मैं सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि मेरी पैदाइश यहाँ ही हुई थी यूके में, लेकिन फिर घर वाले पाकिस्तान शिफ्ट हो गए थे, तो मैंने अपनी सारी स्कूलिंग वहाँ पे की थी। तो फिर मैं हॉलीडेज़ पे इम्तहान दे के यहाँ आई थी जब पहली दफ़ा। तो यकीन मानिए मैं तो बड़ी हैरान परेशान हो गई। 2 महीने के लिए हम यहाँ आए थे, क्योंकि यहाँ के घर जो है ना, सबसे पहली बात पाकिस्तान से बिल्कुल डिफरेंट है। पाकिस्तान में तो आप देखते हैं तरह-तरह के घर होते हैं, बंगले होते हैं, लेकिन यहाँ पे सारे घरों की छतें एक जैसी थी और इनकी रेड ईंटें का ज़्यादा इस्तेमाल होता है, तो वो हुआ हुआ था, तो सारे घर एक जैसे लगते थे। तो मैं ऊपर वाली जो खिड़की थी ना, फर्स्ट फ्लोर की, हमारे यहाँ के घर की, उसमें बैठ जाती थी और विंडो में और बाहर झाँकती थी तो वो छोटी-छोटी सी छतें मतलब नीचे दिखाई देती थी और झोंपड़ियों की तरह मुझे तो दिखाई देती थी और मुझे बड़ा बोरिंग लगता था। कुछ लोगों को हो सकता है खूबसूरत लगता हो ये मंज़र, लेकिन मुझे नहीं लगता था। मुझे बहुत ही डिप्रेसिंग लगता था। मैं कहती थी इतनी तारीफ़ सुनी थी यूके की, तो यहाँ के घर देखे कैसे हैं? यहाँ से तो हमारे मुल्क के घर खूबसूरत है। और दूसरी बात जिसने मुझे बहुत परेशान किया था, जब हम यहाँ पे शिफ्ट हो गए थे ना प्रॉपर कई सालों बाद, तालीम वगैरह ख़त्म करने के बाद, फिर उसके बाद हम सारे यहाँ पे शिफ्ट हो गए। तो यहाँ पे जो बाहर लाइट्स वगैरह लगी होती हैं रोड पे, स्ट्रीट लैंप्स कहते हैं क्या कहते हैं, तो जहाँ तक मुझे याद पड़ता है हमारे मुल्क में तो वाइट लाइट होती थी उनमें, तो यहाँ पे येलो येलो सी होती थी। तो शुरू-शुरू में जब हम यहाँ मुस्तकिल तौर पे शिफ्ट हो गए थे, तालीम वगैरह मुकम्मल करने के बाद, तो मुझे बड़ा डिप्रेसिंग लगता था। मैं रोया करती थी, मैं कहती थी नहीं मुझे ये बहुत डिप्रेसिंग येलो येलो सी लाइट्स लगती हैं, यहाँ बहुत डिप्रेसिंग फ़ील हो सकता है आप में से बहुत से लोग कह रहे हों कि ये क्या कह रही है। हमें तो डिप्रेसिंग नहीं फ़ील होती है, पर हर इंसान की अपनी-अपनी पसंद होती है। उस पे अलग इफ़ेक्ट होता है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, तो मुझे तो भाई बहुत डिप्रेसिंग लगता था और मैं शुरू-शुरू में हर रात को रोते-रोते सोया करती थी। उन दिनों मेरी नानी जान भी ज़िंदा थी, तो वो सुना करती थी रोज़ कि मैं रोते-रोते सो रही हूँ, मेरा तकिया आँसुओं से भर जाता था। तो एक दफ़ा मामू वग़ैरह आए हुए थे घर पे उनसे मिलने के लिए, तो उन्होंने मामू से ज़िक्र कर दिया, तो मैं बड़ी खफ़ा हुई थी। मैंने कहा था नानी आपने क्यों बताया कि मैं रोती हूँ रात को रोज़? मुझे बड़ी शर्मिंदगी फ़ील हुई थी। तो ख़ैर बस ये मेरा ये एक्सपीरियंस है यहाँ आके सबसे पहले जिस चीज़ ने मुझे शॉक किया बहुत। इसके अलावा और भी चीज़ें हैं जो ज़्यादा सीरियस हैं, जिन्होंने मुझे ज़्यादा इफ़ेक्ट किया और मेरी ज़िंदगी पे बड़ा गहरा असर छोड़ा, वो मैं अपने अपने अगले व्लॉग में आपसे डिस्कस करूँगी। साथ मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि मैं क्या पका रही हूँ, तो मैं आज लंच के लिए पका रही हूँ
हरियाली स्टर फ्राई, और ये पुदीने का बनता है, बहुत मज़े का होता है। इसमें काली मिर्चें और पुदीना पीस के डाला जाता है, और शिमला मिर्चें होती हैं, लैम और चिकन दोनों में आप मिला सकते हैं, और रेड अनियन भी मैंने इसमें इस्तेमाल किया है, अदरक लहसुन भी पीस के भी डाल सकते हैं, मोटा मोटा काट के भी डाल सकते हैं, बारीक काट के भी डाल सकते हैं, आपकी सहूलत पसंद पे मुयस्सर है। तो इस मुल्क में आके मुझे तरह तरह के एक्सपीरियंस हुए हैं, जो मैं आगे चल के आपके साथ इंशाल्लाह ताला शेयर करूँगी। कुछ अच्छे थे, कुछ बुरे थे, कुछ बहुत ही बुरे थे। तो अम, इससे मुझे काफ़ी कुछ ज़िंदगी में सीखने का मौका मिला है, और लोगों को समझने का मौका मिला है। तो हो सकता है ये एक्सपीरियंसेस सुन के आपको अच्छा लगे, फ़ायदा हो, और उम्मीद करती हूँ आपको ऐसे एक्सपीरियंस से ना गुज़रना पड़े जैसों से मुझे गुज़रना पड़ा है। तो आगे चल के सारा कुछ आपके साथ शेयर करूँगी। तो देखिए, बातों बातों में मेरी हांडी भी तैयार हो गई है, और माशाल्लाह से बड़े मज़े की बनी थी, और साथ में उबले चावल थे, बने बनाए चावलों को हमने गर्म कर लिया था। तो आज का व्लॉग मेरा इतना ही था। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये देखिए, अम्मी जो बने बनाए चावल हैं ना, उन्हें पैकेट में से निकाल के तो फिर अभी गर्म करने के लिए निकाल रही है, तो फिर इसको हम गर्म करेंगे तो दोपहर का लंच हमारा हो जाएगा इंशाल्लाह ताला से। अच्छा जी, अल्लाह हाफिज़।